क्लास में हम आपको भिन्न के बारे में बताने वाले हैं और वह भी भिन्न के जोड़ के बारे में बात करेंगे। सो भिन्न के जोड़ को कैसे बनाया जाता है, उसका ट्रिक क्या है। हम लोग भिन्न के क्वेश्चन को ऐड फ्रैक्शन को आखिर हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे भिन्न का जोड़ के। तो आपको छोटा छोटा क्वेश्चन को भिन्न में सॉल्व करने आता होगा। जैसे कि हम मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 2 है या बटा में कितना है 3 है, प्लस यहाँ पर मान लीजिए 3 है और बटा में आपका कौन है 6। बटा के ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, बटा के नीचे वाला को हर बोलते हैं। हर का हमेशा हम लोग लसा निकालते हैं। तो 3 और 6 को आप निकाल दीजिए लसा। कितने से लगाइएगा 3 से लग जाएगा, 2 से लगाइएगा तो केवल 6 में लसा में कम से कम 2 गुने लगना चाहिए। तो 3 से लगाइए, 3 एक कम 3, 3 के पारा कितना बार तो 6, 2 बारी 3 दूना 6। नहीं लगने पर लसा में हम लोग क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, 3 गुने 1 को कर देंगे तो भी वाहवा, न करेंगे तो भी वाहवा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6। आपका फाइनल जो लसा आ गया 6 आ गया। तो 3 और 6 के हटा कर एक जगह हम लोग कितना लसा लिख देंगे 6। 1 बटा बड़का बटा लिख देंगे, 2 गुने तो हम लोग 2 गुने लिख देंगे। वेरी गुड। 2 के नीचे कितना होता है उसका पहरा हम लोग लसा तक ले पढ़ेंगे। जिसका हम लोग लसा निकाले हैं उसका पहरा हम लोग लसा तक ले पढ़ेंगे। तो हम लोग लसा किसका निकाले हैं 3 और 6 का। तो हम लोग 3 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में तो गुना हम लोग 2 से कर देंगे। प्लस के जगह प्लस डालेंगे, 3 गुने तो 3 गुने। 3 के नीचे आपका 6 है। हर को हमेशा पहरा लसा तक ले पढ़ते हैं। जिसका लसा निकाले हैं उसका पहरा लसा तक ले पढ़ के गुना में लिख देते हैं। 6 के पारा कितना बारी पढ़ेंगे तो 6, 1 मतलब पढ़ेंगे तो हम लोग 1 लिख देंगे। आराम से इसको गुना कर लेते हैं। जोड़ और गुना में 12 आपका गुना हो गया। तो सबसे पहले गुना का क्रिया करेंगे। आपको 2 में 2 से गुना करना है, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, प्लस के जगह प्लस हो जाएगा। और 3 में आपका 1 से गुना हो जाएगा तो 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, बटा के नीचे आ जाएगा आपका 6। आपको पता होना चाहिए अंश आपका जुटने वाला है। 4 गो या 3 गो कितना हो जाएगा आपका 7 गो, बटा में आपका 6 हो जाएगा। कुछ सिंपल सवाल कुछ इसी प्रकार का बनता है। हम ऐसा सवाल को धाराक फिगर बनाने के लिए आपके पास 1 से 2 ट्रिक लेकर आए हैं और उस ट्रिक के सहायता से आप अगला सवाल को बहुत आसान तरीका से क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए पहला नोट पॉइंट में आपका ये कह रहा है यदि हर के संख्या बराबर हो, मतलब बटा के नीचे वाला संख्या बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 2/4 है और इधर आपका अभी 3/4 है। ये हम देख रहे हैं से बटा के नीचे वाला संख्या बराबर है। ये भी 4 है, इसका भी हर 4 है तो इसका भी हर क्या है 4 है। अगर हर के संख्या बराबर हो तो दोनों सेम है, एक जैसन है। तो जब एक जैसन होता है ना तो हम लोग अंश को डायरेक्ट जोड़ के आंसर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे अंश आपका 2 है, अंश आपका कितना है 3 है, 2 गो 3 गो कितना हो जाएगा 5 गो, या बटा में कितना 4 गो। एक के बार में बन के क्या हो गया आंसर बाहर निकल गया। ये टेक्निक है। अगर जो हर बराबर हो तो आप अंश को जोड़ के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है। अगर जो मान लीजिए इसको हम लोग विस्तार में बनाते हैं तो कैसे होगा। जैसे कि 2/4 है, प्लस में 3 कितना 4 है, बटा के नीचे वाला को हमेशा हम लोग क्या निकाल लेते हैं लसा। 4 4 का निकालिएगा लसा, आपका छोटी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से लगाने के बाद हाफ कर देते हैं। 4 का हाफ कितना होगा 2, 4 का हाफ कितना होगा 2। फिर 2 से लगा लीजिएगा, 2 का अधिया 1 होगा, 2 का अधिया 1 होगा। मतलब क्या हुआ गुना कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 1 के गुना ना करिएगा तो भी चला जाएगा। 2 दूना आपका 4 हो गया, लसा निकल कर कितना हो गया 4। 1/1 बटा आपके पास बड़का बटा आ गया। 2 गुने तो 2 गुने 4 के पारा क्या बारी पड़ेगा तो 4 एक बार में, प्लस के जगह आपका प्लस
3 गुने तो 3 गुने, 3 के नीचे कितना है 4, 4 के पारा कितना बार पड़िएगा तो 4 एक बारी। गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 एकम 3 बटा में कितना है 4, आराम से जोड़ लीजिए, 2 गो 3 गो कितना हो जाएगा 5 गो बटा में कितना हो जाएगा 4 गो। हम क्या देख पा रहे हैं से इतना चीज करने के बाद आपका आंसर वैल्यू निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक से एक बार में आंसर निकल रहा है। लेकिन ये ट्रिक वहीं पर लगेगा जहां पर हर के संख्या बटा के नीचे वाला संख्या आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर बाहर निकल जाएगा। अगला ट्रिक कुछ इस प्रकार है, इस ट्रिक को हम लोग को कैसे सॉल्व करना, इसमें आपका उलंग उलंग सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, जिसका लसा आसानी से नहीं निकल पाएगा तब हम लोग अगला ट्रिक को लगा पाएंगे। इस ट्रिक में क्या है कहता है जब लसा न निकले, हर का लसा न निकले, जब हर का लसा न निकलेगा तब उस स्थिति में हम लोग सेकेंड नंबर ट्रिक को लगा पाएंगे। और ये ट्रिक बहुत आसान तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है यदि हर में लसा न निकले, मतलब बटा के नीचे वाला का लसा न निकले, तब हम लोग हर को हर से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद डायरेक्ट तिरछा गुना करके हम लोग सवाल को बना पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई उदाहरण लेकर आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कि उदाहरण नंबर फर्स्ट है 2 बटा आपके पास 3 है, आप प्लस में 1 बटा आपके पास 2 है। इसको कैसे बनाना आप ही बताइए। बटा के नीचे 3 है, बटा के नीचे 2 है, क्या 3 2 का लसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये रूल तभी लगेगा जब बटा के नीचे वाला का लसा नहीं निकलेगा, तो लसा न निकलेगा तो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुना, 3 दूना के 6, लसा कितना हो गया 6। तो ये तो बात आपको पता ही है, तो डायरेक्ट आप कैसे बना पाएंगे। यदि हर में लसा ना निकले, चलिए लसा नहीं निकला तो हर को हर से गुना कर दीजिए, हर ई है और हर ई है, गुना करिए 3 दूना 6। कहता ओकरा बाद हर को गुना करने का तिरछा गुना कर दीजिए। तिरछा गुना कहने का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला को, जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाला को नीचे से और फिर ऊपर वाला को नीचे से, ये आपका तिरछा गुना हो गया, कैंचिया गुना हो गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, एकरा अंदर बटा। तो तिरछा गुना कैसे होगा, एकरा ऊपर वाला से एकरा नीचे वाला में, एकरा ऊपर वाला से एकरा नीचे वाला में, तो कैसे हो जाएगा 4 दूना 8 गो या 3 दूना 6 गो। इसको ही हम लोग बोलते हैं तिरछा गुना। तिरछा गुना करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, मतलब ऊपर वाला को नीचे वाला को से, अंश को हर से, हर को अंश से। तो इसमें आपको तिरछा गुना करना, तो आपका 2 से 2 में गुना होगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो याद करके रखिएगा 4 हुआ, या 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, और जोड़ दीजिए 2 दूना 4 गो या 3 एकम 3 गो, 4 गो 3 गो कितना हो गया 7 गो। एक बार में आपका आंसर निकल गया। लेकिन ये ट्रिक तभी लगाइएगा जब बटा के नीचे लसा नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो हर को हर से गुना कर दीजिएगा, तिरछा गुना करके जोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कि आप इसको विस्तार में बनाना चाहते हैं, 2/3 या प्लस में कितना है 1 बटा आपका 2 है। क्या करना है, बटा के नीचे वाला को आपको लसा निकालना है, 3 और 2 को लसा निकालना। आपको पता होना चाहिए, लसा न निकलता है तो हम लोग क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। 3 गुने कितना होगा, 3 गुने कितना होगा, 3 गुने आपका 2 होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। लसा निकल कर कितना आ गया 6, बराबर में 1 बटा आपके पास बड़का बटा हो जाएगा 2 गुने, तो 2 गुने 2 के नीचे कितना है 3, 3 के पारा कई बारी पड़िएगा तो 6, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में प्लस के जगह प्लस, 1 गुने तो 1 गुने 1 के नीचे कितना आपका 2, 2 के पारा कई बारी पड़िएगा तो 6, 2 तिहाई 3 बार में, बराबर के जगह बराबर गुना कर लीजिए। 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, प्लस के जगह प्लस, 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 6, जोड़ लीजिए 4 गो या 3 का आपका कितना हो जाएगा 7 गो, बटा में कितना हो जाएगा 6 गो। मतलब इतना विधि विधान करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 7/6, और ट्रिक से बनाने के बाद भी जा रहा है 7/6। लेकिन ट्रिक से आप तभी बना पाएंगे जब आपको भिन्नों का जोड़ पहले से इस सिंपल तरीका में बनाने आ रहा होगा। हम लोग अगला तरीका के बारे में बात करते हैं।